हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझे फ़ोन करके मुझे मोटिवेट करा कि सर आप इसके ऊपर और वीडियो बनाइए। इससे मैं और मोटिवेट हो गया। तो देखिए, अब मैं टर्म वन का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा था और हमने 11 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब मैं आपको 12 से स्टार्ट करूंगा। जैसा कि बच्चों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, सैम्पल पेपर उठाया है, वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार की बुक में से उठाए हैं। और इसकी जो फ़ोटो है वो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये सवाल मेरे नहीं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि किसी भी ऑथर ने अगर किताब लिखी है और वो अच्छी लिखी है तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम 12वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और 11 क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे देखा मैंने कमेंट बॉक्स में, नहीं सर समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है, होगा तो पूछ लेंगे। ओके, चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 से अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप पहले रीड करिए, फिर मैं इसके की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। विनोद, दिविज, कनव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decided to change their profit ratio between change ratio from 1st April 2021 5:3:2 on the that date. They have workman compensation reserve 60,000 and general reserve 45,000. They have decided, underline the word not to disturb, underline the word not distribute the journal reserve, not distribute the journal reserve. बच्चों आपको पता है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, दोनों ही केस में हम पुराने पार्टनर में और पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पुराने पार्टनर को इन देयर ओल्ड रेशो। जैसा कि इस सवाल में हमारा चेंज इन पीएसआर का ये सम है और उसने ये बोला कि जनरल रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो आपको पता है, और वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कोई लायबिलिटी डिसाइडेड है, नहीं है सर। और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, ऑथर ने इस सवाल के अंदर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने ये 4 सैम्पल पेपर कर लिए तो आपके कॉन्सेप्ट किसी एंगल से कम नहीं होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये कम से कम 4 पेपर, तो अब टाइम कम रह गया है, ये 4 पेपर तो आप मुझसे करवा लीजिए। और मुझसे कराने का आपको एक मुझे कंसिडरेशन देना पड़ेगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनको भी मेरी जो मेहनत लगा रहा हूँ मैं आपके साथ और टाइम ख़राब कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा आप और आपके दोस्तों को मिल सके। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए, इसने बोला डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके सामने 4 जनरल एंट्रियाँ दी हुई हैं। तो देखिए इसे मैं कैसे समझाऊंगा। आपको बोला कि जनरल रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसे मैं समझौता एंट्री बोलता हूँ। जिसे मैं समझौता एंट्री बोलता हूँ कि पार्टनर ये चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, हम इसे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करें, तो इसकी हम एक समझौता एंट्री करते हैं। और समझौता एंट्री के लिए आपको एक एंट्री पता है, डेट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो WCR है वो आपका ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। इन दोनों के इफेक्ट्स को अगर मैं क्लब कर दूं तो मेरी एक कंपाउंड जनरल एंट्री बनेगी, और जो वो जनरल एंट्री बनेगी उन चारों में से कोई एक बनेगी। तो चलते हैं हमने क्या निकाला, हमारे को ओल्ड रेशो दे रखी है विनोद, दिविज और कनव की। मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना चाहूँगा। सेक्रीफाइस गेनिंग 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस न्यू रेशो है आपका 5/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10। अब आप ये देखिए, ये तो आपका 1/2, ये तो हो गया नील बटा सन्नाटा, ये हो गया आपका
30 एलसीएम आ गया, 5 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, माइनस 10 तिया 30, 1 मिनट, 10 तिया 30, ये आ गया मेरा 1/30, और ये आ गया 36 5 माइनस 10 तिया 6 माइनस 1/30। अब आपको पता है जो पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस, जो नेगेटिव आया वो गेन, जो नेगेटिव आया वो गेन। तो आपका ये पार्टनर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्रीफाइस और ये हो जाएगा गेन। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है। आपको जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, कनव टू दिविज, कनव टू दिविज 1/30 इंटू, आपको जर्नलिज्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, वो था आपका 45,000, 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, तो आपका कनव टू दिविज 1500 आ गया। अब आपको एक चीज़ और देखिए, आपकी जो दूसरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी सर, वो बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू विनोद टू दिविज टू कनव। ये आपका कितना था सर, ये मेरा था 60,000 था, जो आपकी ओल्ड रेशो में बटेगा, डेट इज 3:2:1, जो आएगा आपका 6, ये हो गया 12, 3 2 5 और 1 6, 6 से करूँगा तो ये आ गया 12,000। एक मिनट, WCR में कितना था, 60,000 था, 60, 3 2 5 1 6, सॉरी 30,000, 20,000 और 10,000। अब आप ये देखिए, आपको ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है। तो आपको देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए दिविज के अकाउंट में 1500 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं, दिविज के अकाउंट में 1500 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंट्री तो हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकती। अब दोनों में से, इन दोनों में से COD में से आपका कोई एक आंसर होगा। आपका COD में से आपका एक आंसर होगा, तो आप ये चेक करिए, दिविज कैपिटल क्रेडिटेड 20,000 और दूसरा है 15,000। तो आप ये देखिए दिविज कैपिटल, ये देखिए 20,000 और ये आया 1500। तो योर ऑप्शन इज C इज योर राइट आंसर, C इज योर राइट आंसर। आप चेक कर लीजिए एक बार, मैं होल्ड पे रखता हूं इसे। C इज योर राइट आंसर, C इज योर राइट आंसर। बेटा चेक कर लो इसे आप। बच्चे का मैसेज आया, हाँ सर समझ आ गया, आगे चलो। आगे चलता हूं मैं आपके साथ, जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे आप। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, ताकि लिखने के लिए मेरे पास थोड़ा सा मैटर ज़्यादा हो जाए। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आप रीड करिए आप। Average profit of the firm during the last few years are 1,20,000 and the normal rate of return in the similar business is 10%. If the goodwill of the firm is 1,12,500 at 3-year purchase of super profit, capital employed of the firm. देखिए आपको क्या करना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। सबसे पहले आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है, आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, पहले आप अपना सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। 1,12,500 फार्मूला आपको पता है, सुपर प्रॉफिट के अंदर फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर शेयर परचेज। तो आपको ये दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, डिवाइड कर दो 3 से। यहाँ से आपको सुपर प्रॉफिट पता लग जाएगा, 1,12,500 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका 3 तिया 9, 2 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 37,500 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। और आपको पता है अगला क्या होता है सर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ सर ये होता है। तो सुपर प्रॉफिट आपको 37,500 था, यहाँ एवरेज प्रॉफिट आपको 1,20,000 दिया हुआ है। यहाँ पर जब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका हाथ रुक जाना चाहिए। कई बार एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, आपको रेम्यूनरेशन दे देगा पार्टनर्स की, और अगर वो आपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया होगा तो आपको पहले रेम्यूनरेशन माइनस करना होगा, जो कि नॉर्मली आप गलती कर देते हो। बट यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,20,000 माइनस 37,500, डेट इज़ 82,500। अब देखिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता लग गया और आपको नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला पता है। नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 82,500 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। आप ये देखिए आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, आपका जो रेट था वो 10% था, तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, डेट इज़ ₹8,25,000। योर आंसर इज 8,25,000। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में मेरा 8,25,000। आप चेक करिए, फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द अंडरलाइन द वर्ड। कंपनी एक्ट में क्या क्या लिखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में करूंगा। इन द कंपनी कंपनी एक्ट। देखिए बच्चों, सवाल ये पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कंपनी एक्ट 2013 में लिखी गई है। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशूड प्राइस। बच्चों, जो कंपनी एक्ट में लिखा गया, ये जो इशू प्राइस वाली 25% की इशू की प्राइस लिखी गई है, ये कहाँ लिखा है? ये सेबी में लिखा है। ये सेबी का सर्कुलर, सेबी में लिखा हुआ है कि 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। हालांकि कंपनी एक्ट में भी लिखा है, पर कंपनी एक्ट में लिखा है आपका, इसकी जगह 25% की जगह लिखा है 5%। तो यानी कि ये बात तो सेबी में लिखी है, ये बात तो हो नहीं सकती। दूसरा, मिनिमम एप्लीकेशन शुड बी लीस्ट 90% ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ। तो ये भी कहाँ लिखी है सर? ये भी कंपनी एक्ट में तो लिखी नहीं है। ये भी कहाँ लिखी है? ये भी सेबी में लिखी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू द राइट ऑफ द अंडरराइटिंग कमीशन। हाँ सर, ये लिखा है। कहाँ लिखा है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को फिर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। नंबर 1, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। नंबर 2, बायबैक ऑफ शेयर, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आपने 5 आपने याद कर रखे हैं बच्चों। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो चुका है। 5% कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013। 25% लिखा है वो कंपनी एक्ट में लिखा, वो सेबी में लिखा गया है बच्चों। आपको थ्योरी भी मैं यहाँ पे आपको सारी रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा इन पेपरों की हेल्प से। देखिए ये भी हो गया। अब आप अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, कुछ और अकाउंट्स के आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं। इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज एट द सेक्शन 52(2), देखिए अभी हम इससे डिस्कस कर रहे थे, इसी के ऊपर सवाल आ गया। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी, आपको ये देखिए आपके पास जो बैलेंस था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वो कितना था? सर जो मेरे पास बैलेंस था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो बैलेंस था वो था मेरे पास 5 लाख। 5 लाख, क्या मैं 5 लाख लिख दूं? बैलेंस 5 लाख है? नो सर, नो, आप 5 लाख नहीं लिख सकते। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस सवाल के अंदर आपका सेक्शन 55 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 की यूटिलाइजेशन की कोई क्लॉज है? हाँ सर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मैं राइट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो बताइए 5 लाख में से मेरा 1 लाख रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को मैं राइट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। शेयर इशू एक्सपेंसेस को भी मैं राइट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। ओल्ड मशीनरी रिटर्न ऑफ को राइट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो सेक्शन 55 ऑफ 2 में नहीं है। बैड डेट्स को भी राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो ये बताइए अब आपका बैलेंस कितना बच गया? सर मेरा 5 लाख में से 1,80,000 चला गया, मेरा बैलेंस बचा 3,20,000 रुपये। तो देखिए बच्चों, ये आपका आंसर आ गया कि आपका जो बैलेंस रिजर्व में बचेगा वो बचेगा 3,20,000 रुपये। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। डेट इज ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। चेक करो बच्चों ये।
चलिए ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे पहले आप, फिर मैं आपसे इसका डिस्कस करूंगा। अदर देन कैश का सवाल है, आप पहले रीड कर लीजिए इसे। विनोद लिमिटेड परचेज a running business of AXN Limited and paid 30,000 by bank draft and balance by issuing equity share of 10 each at a premium of 60%. इसका मतलब 10 रुपये का शेयर मैंने 6 रुपये प्रीमियम पे दिया, इसका मतलब 16 रुपये हो गया। द कंपनी हैज़ एक्वायर्ड टोटल एसेट 280, क्रेडिटर 20,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर वाज क्रेडिटेड एज ए कैपिटल रिजर्व। बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए मैं आपको यहाँ पर अब स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा हार्ड वर्क के साथ साथ। मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। आपको ये पता है ये परचेज कंसिडरेशन का सवाल है, मतलब इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का सवाल है। देखिए मैं बिना जनरल एंट्री बनाए आपको सवाल करके दिखाऊंगा। मुझे कोई जनरल एंट्री नहीं बनानी, बट मुझे प्रोवाइडेड मुझे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरे को कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं तो बेटा आप ये सवाल पेपर में नहीं कर सकते, और करोगे तो आपका मैं ये श्योरिटी कहता हूँ, अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं दिखाया वहाँ हार्ड वर्क दिखाया खाली, तो आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तो हालांकि सीबीएसई ने 20 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए ताकि आप चॉइस कर सको, फटाफट 1 मार्कर के सवाल तो अपने दिमाग में कर लोगे जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, जो कि पहले आपके जो पहले 18 क्वेश्चन है वो ज़्यादा ईजी हैं। 18 में से आपको 15 करने हैं। 19 से लेके जो 36 का पार्ट है वो पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 18 क्वेश्चंस जो आपके 15 करने हैं वो आप चॉइस दिमाग में ले लीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए आपको टोटल एसेट्स आपने एक्वायर करी 2,80,000, 20,000 के आपके क्रेडिटर थे, यानी कि नेट एसेट कितने की आई? सर नेट एसेट आ गई मेरी, सर नेट एसेट आ गई मेरी, नेट एसेट आ गई मेरी 2,80,000 में से 2,60,000 की मेरी नेट एसेट आई। 2,60,000 की मेरी नेट एसेट आई, और आपको दे रखा है अंडरलाइन द वर्ड, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, डेट इज कैपिटल रिजर्व। मैं इसको दोबारा से रेड कलर में कर रहा हूं, अमाउंट क्रेडिटेड इन कैपिटल रिजर्व। आपको कैपिटल रिजर्व कब होता है? आपका कैपिटल रिजर्व कब होता है? आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा है जब आपको फायदा होता है, जब आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है, जब आपको फायदा होता है, जब आपको फायदा होता है तो आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और फायदा कब होगा? जब आपने 2,60,000 की चीज और आपको क्या हुआ? सर मुझे 10,000 रुपए का फायदा हुआ, 10,000 रुपए का फायदा हुआ। अगर मैं कोई चीज नेट एसेट 2,60,000 की सामने वाले से ले रहा हूं और मुझे 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये चीज मैं उससे 2,50,000 की ले रहा हूं। ये चीज मैं उससे 2,50,000 की ले रहा हूं, और जो चीज मैं जिससे ले रहा हूं, जो मेरा एग्रीड जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या हो जाएगा? सर मेरा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा, मैंने 2,60,000 की चीज में अगर मुझे 10,000 रुपए का फायदा हो गया, अगर मुझे 10,000 का फायदा हो गया तो मैंने ये 2,50,000 की सामने वाले से आइटम ली। ये 2,50,000 की मैंने सामने वाले से आइटम ली। अब इस 2,50,000 को मैं कैसे डिस्चार्ज कर रहा हूं, इसका रीपेमेंट मैं कैसे कर रहा हूं? सवाल ने बोला कि सर मैं इसमें से 30,000 रुपये मैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट से दे रहा हूं, तो मुझे बचे कितने? सर मुझे देने हैं और देने हैं 2,20,000 रुपये। इसके बदले में मैं उसको अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूं, और जो शेयर का प्राइस है वो मैं कितने में दे रहा हूं? सर जो शेयर का प्राइस है वो मैं डिवाइड कर दूंगा 10 + 6 दैट इज 16 रुपीज़ से। अगर मैं डिवाइड कर दूं 2,20,000 को, अगर मैं 2,20,000 को 16 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2,20,000 को 16 से डिवाइड करूं, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में भेज के कि सर कितना आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मेरी हेल्प करिए। तो एक बच्चे का मैसेज आया, कितना? हाँ बोलो मयंक वालिया, कितना आया बेटा? बच्चे का मैसेज आया, सर ये आएगा 13,750 शेयर्स। ये आएगा 13,750 शेयर्स में इशू करूंगा, और मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ शेयर इशू टू। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आप चेक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप रीड करिए।
Vanya and Manya are partner. They admit Vinod as a new partner. Following information has provided by the firm on the admission of a new partner. Partner capital account, extract only. ये दिया हुआ है, वान्या मेड नो गेन नो सेक्रीफाइस, वान्या कोई सेक्रीफाइस गेन नहीं कर रही है, मान्या सेक्रीफाइस 1/6 न्यू प्रॉफिट रेशो। अब आप ये देखिए, अब आपको इस सवाल को कहाँ से उठाना है। आपको न्यू रेशो चाहिए, आपको न्यू रेशो चाहिए तो आपको ओल्ड रेशो भी पता होनी चाहिए, आपको ओल्ड रेशो भी पता होनी चाहिए और आपको सेक्रीफाइस भी पता होना चाहिए। सर ओल्ड रेशो तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है, तो सर इक्वल होगी। सर यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये इक्वल होगी। एक बच्चा बोला कि सर ये इक्वल होगी। मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि बेटा यहाँ से मत उठाइयो, ओल्ड रेशो यहाँ से आपको नहीं उठानी है। नहीं दी हुई है तो देखो कोई और हिंट होगा, कोई और हिंट होगा। सर्च करो, अपने सर्च दिमाग के सर्च इंजन को घुमाओ, अपने दिमाग के सर्च इंजन को घुमाओ कि कोई ना कोई ऐसा क्लू होगा। अगर अभी आपने रिसेंटली एक सीरीज आई है स्पेशल ऑप्स 1.5, तो शायद तीसरे या चौथे एपिसोड में वो ये कहता है कि सामने वाले से क्रिमिनल से कोई ना कोई गलती होगी। तो अगर आप वो चौथा एपिसोड देखोगे तो आपको वहाँ एक डायलॉग नजर आएगा। वो अपनी मंगेतर को कह के जाता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, और जब वो उससे बात करता है तो उसके मुंह से निकल जाता है कि तुमने मुझे इंग्लैंड से फ़ोन नहीं करा। और वो इसी स्टेटमेंट को पकड़ लेता है, इसी स्टेटमेंट को पकड़ लेता है कि आपको तो मैं बता के गया था कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं लंदन में हूँ। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मुझे मिसलीड कर रहे थे। तो देखिए इसी तरह आपको सवाल भी आपको घुमाएगा, आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि सर यहाँ पर आपको इक्वल रेशो नहीं दी हुई तो मैं इक्वल मानूंगा, पर मैं कहूँगा आप यहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे, आप यहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे। सर तो फिर कहाँ से संतुष्ट होंगे, कहाँ से मैं सेटिस्फाई होऊंगा, या कहाँ से मैं वेरीफाई करूँगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आपको पता है, आपको अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आपको पता है जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ता है। वो आपका पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो कौन सी रेशो में किया था सर, यहाँ से आप पकड़ोगे ओल्ड रेशो को, यहाँ पर आप पकड़ोगे ओल्ड रेशो को, यहाँ से आप पकड़ोगे ओल्ड रेशो को, ना कि आप यहाँ से पकड़ोगे ओल्ड रेशो को। तो आप देखिए यहाँ पर 2400 इसको गया, 2400 इसको गया, यानी कि 1:1। आप यहाँ से नहीं पकड़ोगे, कहोगे सर हमारा तो आंसर इक्वल तब भी आ रहा था अब भी इक्वल आ रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं, आपको यहाँ से नहीं पकड़ना। अगर आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है, अगर आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आपके पास कोई ना कोई क्लू होगा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशो में, तो आप ओल्ड रेशो यहाँ से उठाएंगे, ना कि यहाँ से, ना कि यहाँ से। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि जो गुडविल होती है वो सैक्रिफाइस पार्टनर में बटती है, सैक्रिफाइस पार्टनर को दी जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एग्जामिनर मुझे ये लाइन नहीं भी देता, सिर्फ उसका पार्ट देता, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/6 के लिए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे एग्जामिनर ये वाली लाइन नहीं भी लिख के देता और सिर्फ मुझे शेयर देता, जब मुझे शेयर देता कि वो 1/6 के लिए आया है, तो आप ये देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ओनली मान्या। यानी कि जो वो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, यानी कि विनोद जी जो गुडविल लेके आ रहे हैं, वो गुडविल का सारा पैसा कौन लेके जा रहा है, वो मान्या लेके जा रही है। यानी कि सिर्फ मान्या ही सैक्रिफाइस कर रही है, तो अब आप न्यू रेशो निकाल लेंगे, क्या आएगा, विनोद, वान्या, मान्या और विनोद जी कितने के लिए आए हैं सर, 1/6 के लिए आए हैं। वान्या का पुराना क्या था, 1/2, तो ये तो कोई सेक्रीफाइस कर नहीं रही है, ये नील हो गया। ये कितने के लिए थी, 1/2 माइनस ये कितना सेक्रीफाइस कर रही है, ये 1/6 सेक्रीफाइस कर रही है। तो आप ये देखिए, ये आंसर आ गया 1/2, ये आ गया 6, 2 तिया 6 माइनस 1 डेट इज 2/6, ये आ गया 1/6। तो आपकी रेशो बन गई, मैं यहाँ कर रहा हूँ, रेशो बन गई 1:2 2/6
1/6, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3/2/1। देखिए ये आंसर आ गया, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर लीजिए इसे, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर लीजिए। 17 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। हेलो। हाँ जी, देखियो बच्चों, आपका 17वां सवाल भी हो गया होगा। चलते हैं हम आगे, अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कितने कितने सवाल हो पाते हैं आज। एल्बर्ट, पीटर एंड विलियम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे प्रोवाइडेड दैट द विलियम शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो विलियम कौन है? विलियम तीसरे नंबर का पार्टनर है। विलियम जो है वो कितने नंबर का पार्टनर है? तीसरे नंबर का पार्टनर है। डेट इज 1/5। पहले ये नोट कर लो। विलियम शेयर प्रॉफिट नॉट लेस देन 35,000, बहुत अच्छी गारंटी दे दी है 35,000 रुपये की, जबकि टोटल प्रॉफिट उन्होंने 15,000 कमाया। विलियम बड़ा ही भाग्यशाली है इंसान कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया कम और उसको 35,000 रुपये की गारंटी दे रखी है। और वो जो गारंटी बियर करनी है 35% अगर अल्बर्ट बियर करेगा, 35% अगर अल्बर्ट बियर करेगा, तो इसके अंदर रिमेनिंग कितना बच गया? 65% कौन बियर करेगा? 65% पीटर बियर करेगा, जो भी डेफिशिएंसी आएगी। एंड हमें सवाल में पूछा गया है कि डेफिशिएंसी बोर्न बाय पीटर कितना होगा।
डेफिशिएंसी बोर्न बाय पीटर कितना होगा? तो देखिए आपको ये पता है कि 15,000 का पहले आप 1/5 निकाल लीजिए, डेट इज आया 3,000। मैंने हमेशा आपको बोला कि गारंटी के सवाल में पहले ये चेक कर लो कि गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मल केस में उसे 3,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल केस में उसे 3,000 रुपये प्रॉफिट मिला है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो विलियम है, विलियम रोने लग जाएगा, अपने खून के आंसू बहाने लग जाएगा कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे 3,000 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपने मुझे 3,000 का प्रॉफिट दे दिया, बाकी का प्रॉफिट भी मुझे दो, नहीं तो मैं रोऊंगा, मैं छाती पीट पीट के रहूंगा कि देखिए मेरे को आपने कितना डेफिशिएंसी दिया। डेफिशिएंसी कितनी आ गई, आपने उसे 35,000 रुपये की बेचारे को गारंटी दी थी और आपने उसे 3,000 रुपये प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो आपकी जो डेफिशिएंसी आ गई वो 32,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई। अब 32,000 का मुझे किसकी डेफिशिएंसी, पीटर की निकालनी है। तो पीटर कितना था, 65%। 65% पीटर बियर करेगा, तो मेरे को पीटर की डेफिशिएंसी निकालनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीटर की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। हाँ मेहुल कोहली बताओ बेटा कितनी आ रही है। सर 20,800, सर 20,800 आ रही है, ये 20,800 आ रही है। तो आप ये चेक करिए कि क्या ऑप्शन में आपके पास 20,800 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं हम, सवाल सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 7:3. They admit K as a new partner for 1/6 share. At the time of admission of K, the following situation was found. Stock given in the balance sheet 55,000. Some part of the goods costing 8,000 has been badly damaged and only 10% realized. Furniture was undervalued by 20%. Given book value of furniture is 28,800. Why शेयर इन गेन और लॉस और रिवैल्यूशन? तो देखिए आपको जो सवाल पूछा गया वो रिवैल्यूशन का प्रॉफिट लॉस पूछा गया है। तो मैं एक यहाँ पर एक रफ में रिवैल्यूशन अकाउंट बनाता हूँ। भैया तू कहाँ जा रहा है? मैंने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया, मैंने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया। मुझे कहा गया कि कुछ पार्ट 8,000 का जो निकम्मा हो गया था वो मैंने बेच दिया 10% में, यानी कि मैं स्टॉक से 7200 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, मैं हो गया सैड। अब आ जाओ, स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक मेरा 20% से अंडर वैल्यूड था। इसका मतलब जो ये 28,800 था, इसका मतलब ये जो 28,800 था, इस तरह के हमने सवाल बहुत कर लिए हैं। डेट इज 80% इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 36,000 रुपये। ये आपका 36,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि आपकी बुक्स के अंदर जो स्टॉक की फर्नीचर की वैल्यू थी वो 28,800 थी, जबकि उसकी बुक वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी वो आपकी 36,000 थी। तो आप 7200 से क्या हो जाएंगे, 7200 से फर्नीचर क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। 7200 से फर्नीचर क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो आप ये देखिए आपके दोनों तरफ का ये कौन सा अकाउंट था, ये रिवैल्यूशन अकाउंट का आपका दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल हो गया। ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया। तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा नील, आपका आंसर होगा नील। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर होगा नील। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, युवराज एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग रेशो 5:3. Mayank is admitted as a new partner, 2/10 share of profit, half of which gifted by युवराज and remaining share. बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये बड़ा ही सुर्खियों में रहा है। ये इस तरह का सवाल गिफ्ट वाला सवाल बड़ा ही सुर्खियों में रहा है। तो आज मैं आपको गिफ्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार आप सवाल को दो बार ढंग से पढ़ लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। इसमें पूरा टाइम लगाऊंगा मैं, आप सवाल को रीड कर लीजिए। आपने सवाल को रीड कर लिया होगा। तो बच्चों आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। बच्चों जो गिफ्ट होता है वो सेक्रीफाइस का पार्ट नहीं होता। जो गिफ्ट होता है एज पर माय ओपिनियन वो सेक्रीफाइस का पार्ट नहीं होता। आपको मैं अपने फंक्शन पे बुलाता हूँ, तो आप मुझे शगुन दे के जाते हैं। जो शगुन दे के जाते हैं
वो आप मुझे गिफ्ट देके जाते हैं, वो आप मुझे गिफ्ट देके जाते हैं, तो गिफ्ट इज़ नॉट पार्ट योर सेक्रीफाइस। आप मेरे लिए कुछ उपहार लेके आते हैं तो आप मेरे लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, आप मुझे उपहार दे रहे हो, तो मैं बार बार बोलूँगा गिफ्ट इज़ नॉट पार्ट योर सेक्रीफाइस। और जो गुडविल दी जाती है वो कंपनसेशन दिया जाता है सेक्रीफाइस करने के लिए, तो गिफ्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस। तो आप ये देखिए, मयंक जो एडमिट हो रहा है, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मयंक जो एडमिट हो रहा है उसको पहले मैं समझते हैं हम आपको। ये 2/10 के लिए आ रहा है। वो कहता है 2/10 ऑफ द प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय युवराज। आधा तो युवराज गिफ्ट दे रहा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा? 2/10 का 1/2 क्या हो गया सर? ये हो गया गिफ्ट, ये हो गया गिफ्ट। अब बाकी क्या बच गया सर? बाकी बचा 2/10 का 1/2, 2/10 का 1/2 बचा। अब जो 2/10 का 1/2 बचा एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय मयंक फ्रॉम युवराज एंड विनोद इक्वली, यानी कि ये जो ये बचा इस 2/10 का 1/2 का 1/2, 2/10 का 1/2 का 1/2, ये क्या है सर? ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा सैक्रिफाइस, ये आ जाएगा मेरा सैक्रिफाइस। ये कितना हो गया? ये 2 से 2 काट देता हूं अगर मैं, तो ये हो गया मेरा 1/20, 1/20। यानी कि सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? युवराज और विनोद सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं? 1/20 इज टू 1/20। और मुझसे सवाल पूछ रहा है हाउ मच द प्रीमियम फॉर गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड इन युवराज। युवराज जितना सैक्रिफाइस करेगा, युवराज जितना सैक्रिफाइस करेगा वो उतने ही अमाउंट की गुडविल लेके जाएगा। तो युवराज कितना कर रहा है? 1/20। आप इधर देखिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आंसर इसका आ जाएगा युवराज कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/20 इंटू गुडविल ऑफ द फर्म, इंटू गुडविल ऑफ द फर्म। 1/20 इंटू गुडविल ऑफ द फर्म थी 60,000, तो ये आपका आ जाएगा 3,000। तो देखिए मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए। आप इसको मैं यहाँ खिसका के ले आता हूँ, नहीं तो ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको। देखिए इस सवाल को, चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Z is admitted as a new partner for 1/6 share. Following situation was found at the time of admission of Z. Outstanding expenses 15,000 दे रखा है, outstanding expenses 15,000, 40% paid now, 40% paid now। आजा भाई, तू कहाँ जा रहा है? 40% पेड नाउ, मैंने 40% मैंने पे कर दिया। तो बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 15 का 40% हुआ 6,000, 6,000। पहले तो बताओ एंट्री आपको समझ आई कि नहीं आई? आपको एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर एंट्री समझ में आ गई। तो आप ये देखिए, अब आप इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन सी एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री है। सर ये वाली एंट्री, पहली वाली एंट्री करेक्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बैंक है, ये नहीं हो सकती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती। आगे आ जाइए, रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर ये भी मेरी नहीं हो सकती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बैंक, देखिए 6,000 रुपये। राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी। आप चेक करिएगा क्या ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैंने आपके साथ वेरीफाई भी करा दिया है। चलिए
हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। मैंने हमेशा आपको बोला कि जो असर्शन रीजनिंग के सवाल होते हैं उसको आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक एक शब्द की असर्शन रीजनिंग में अहमियत है, वैल्यू है उसकी, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जनरली बैलेंस ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। हाँ बेटा, फिक्स हो सकती है, वो जनरली फिक्स हो सकती है, unchanged when the capital, but it may show a decrease in the balance irrespective of fixed capital. That is, or reason fixed capital account balance will be reduced when the partner withdraw the personal use from, underline the word his capital, underline the word his capital। तो बताइए, जो assertion है वो आपकी right है और जो रीज़न है वो भी राइट है, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो कोरिलेशन आपस में मैच कर रहा है। इन दोनों का जो कोरिलेशन है असर्शन और रीजनिंग के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका असर्शन और रीजनिंग के आपस में जो तालमेल है, कोरिलेशन है, वो मैच करना चाहिए। अगर दोनों की कोरिलेशन नहीं है तो हो सकता है असर्शन राइट, रीजन राइट, पर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट इस केस में क्या है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज राइट, और दोनों ही जो हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज, सॉरी, ऑप्शन नंबर, असर्शन अगर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप पहले रीड कर लीजिए। X, Y, Z are the partners sharing profit 3:2:1. They decided to change their profit ratio 2:2:1. They also decided to record the following revaluation, underline the word without affecting the book value। आपको एक एक शब्द को ध्यान रखना है, without affecting the book value of assets and liability। आपको याद है कि मुझे बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, इसका मतलब जो मेरी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी नई बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में सेम होगी। और मुझे जो ये वाली जो फिगर हैं जो चेंज हुई हैं, इसके इफेक्ट के लिए मुझे एक एंट्री पास करनी है, जिसे पता है, आपको पता है, जिसे मैं बोलता हूं एडजस्टमेंट एंट्री, या जिसे मैं बोलता हूं समझौता एंट्री। जिसे मैं बोलता हूं एडजस्टमेंट एंट्री और समझौता एंट्री, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें पहले गेनिंग सेक्रीफाई रेशियो निकालूंगा और एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसे मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। मैं एक बनाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाऊंगा। मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ बना रहा हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। क्या हो रहा है, मशीनरी की बुक वैल्यू इंक्रीज इन मशीनरी, मैं हैप्पी हो जाऊंगा प्लस 1 लाख रुपए से, और फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज इन फर्नीचर, माइनस हो जाएगा कितना सर, 10,000 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर मेरे 75-70 हो रहे हैं, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर, मैं 10,000 रुपये से हैप्पी हो जाऊंगा। और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं इससे सैड हो गया, कितना सैड हो गया, 15,000 सैड हो गया। तो ये देखिए, ये जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट आएगा वो प्लस में आ रहा है क्या माइनस में आ रहा है, 1,10 में से ये हो गया मेरा 1,10,000 में से अगर मैं 25,000 घटाता हूँ तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट आएगा 85,000। अब आप गेनिंग सेक्रीफाई रेशो निकालिए, आप यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाई रेशो निकालिए, आप मेरे साथ गेनिंग और सेक्रीफाई रेशो निकालिए, डेट इज एक्स वाई जेड 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 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 2/5, 2/5, 1/5। आप ये बताइए मुझे गेनिंग सेक्रीफाइस कितना कितना आ रहा है, आप मुझे बताइए गेनिंग सेक्रीफाइस आपका कितना कितना आ रहा है। प्लीज़ बेटा मुझे करके दिखाएंगे, ये आप
क्योंकि आपने इतने सवाल कर लिए हैं, थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी करिए, थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी करिए। ये आ जाएगा आपका 3/30, 3/30, ये आ जाएगा -2/30, ये आ जाएगा -1/30। ये हो गया गेन, ये हो गया गेन, ये हो गया सेक्रीफाइस, ये हो गया गेन, ये हो गया गेन, ये हो गया सेक्रीफाइस। आई थिंक बोर्ड पे नहीं आ रहा। हाँ, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी, 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं YZ2X, और आपका जो 85,000 था वो कितना आ जाएगा? यहाँ मैं कर देता हूँ 85,000 इंटू 2/30, 85,000 इंटू 1/30, 85,000 इंटू 3/30। आप देखिए, आप आंसर निकाल लीजिए, आप आंसर निकालिए और मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है इसके अंदर, आपका कौन सा आंसर सही है? ये आया 5333267। देखिए कौन सी ऑप्शन आपके साथ मैच कर रही है बेटा, ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है आपने, आपने ध्यान से करना है। तो सर ये देखिए, ये वाली ऑप्शन मेरे साथ मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर बी मेरी मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर बी मेरी मैच कर रही है। आप ध्यान से देखिए, देखिए 23वां क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। We know the partner withdraw 60,000 at the end of every month for last 6 month ending. Underline the word last 6 month ending. Interest in calculated 375 रुपये आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आपको यहाँ पर R निकालना है, आपको यहाँ पर R निकालना है। तो आप ये देखिए, पहले आप M निकाल लीजिए। आपने M निकाल लिया। M आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? सर फर्स्ट ड्राइंग करी थी मैंने 30 अक्टूबर को, और लास्ट कब करी होगी आपने? 31 मार्च को। आपकी बुक्स कब बंद हो रही हैं? सर 31 मार्च को। यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक का 0, 5 + 0 / 2 डेट इज़ 2.5 मंथ। अब आपको देखिए R निकल जाएगा। आप R कैसे निकालोगे? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है 375 रुपये, प्रिंसिपल टोटल ड्राइंग हो गई 6,000 × 6, R आपको निकालना है R/100, और आपका 2.5 / 12। आप इसे सॉल्व कर लिए, आप इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 5%। इसका आंसर आएगा 5%। आप चेक कर लीजिए आप। चलिए बेटा, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगता जा रहा है इसमें। आगे चलिए। केशव एंड विनोद आर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 25। क्वेश्चन नंबर है मेरा ये, लिख देता हूं मैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। केशव एंड विनोद आर इक्वल पार्टनर एट द पार्टनरशिप डीड। केशव इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अंडरलाइन द वर्ड before charging, or Vinod to get a commission of net profit after charging. Underline the word all commission. Underline the word all commission. What is, और केशव की मुझे कमीशन दे रखी है 1,65,000 है। What is the commission of Vinod? What is the commission of Vinod? तो मुझे पता है जो मेरा कमीशन का फार्मूला, उसमें पहले को कमीशन का होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर वाले का होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन रेट। तो आप ये देखिए, मुझे यहाँ पे विनोद की कमीशन निकालनी है, तो पहले मैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लेता हूँ। वो मेरा आ जाएगा 16,500। कितना था मेरा? 16,500 था। 16,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 1,65,000। ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया। अब मुझे जो विनोद की कमीशन निकालनी है, उसमें क्या लिखा है? अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसमें मैं क्या करूँगा? 16,500 माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसमें पहले मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में मुझे पहले केशव की कमीशन आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल कमीशन लिखा है,
डिवाइड बाय, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, इनटू रेट कितना था 10 अपॉन 110। तो देखिए आपका आंसर, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,500। डेट ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आप चेक कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन द टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन ए एंड द अदर लेवल रीजन, at the time of admission of a new partner he bring premium goodwill which is distributed among the partner, among the underline the word, यहां पर आपको पढ़ना है among the किसके बीच में दी जाती है बेटा, सैक्रिफाइस पार्टनर में। और किस रेशो में दी जाती है सर, सैक्रिफाइस रेशो में। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, तो इसका मतलब असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट। बाय ब्रिंगिंग ए प्रीमियम गुडविल अ न्यू पार्टनर कंपनसेट ऑल ओल्ड पार्टनर। देखिए यहां पर मुझे एक एक शब्द की कीमत है। यहां क्या लिखा है ओल्ड पार्टनर, और मैंने यहां पर क्या लिखा है ये देखिए। यहां पे मैं सैक्रिफाइस, क्या जो गुडविल होती है, आपने इतने सवाल कर लिए हैं, क्या गुडविल सिर्फ सभी पुराने पार्टनर को दी जाती है? नहीं सर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा वही मेरा गुडविल का पैसा लेके जाएगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करेगा वो गुडविल का पैसा लेके नहीं जाएगा। तो बताइए ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहां पर एक बात तो पता लगी, खाली चारों में से मेरे को ज्यादा टेंशन लेनी, ओनली असर्शन इज राइट, ओनली असर्शन इज राइट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो देखिए ओनली असर्शन इज करेक्ट, योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओनली रीजन इनकरेक्ट भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 27 करने का बहुत मजा आएगा, एंजॉय करोगे आप इस सवाल को। पढ़िए पहले इस सवाल को, आप पहले इस सवाल को पढ़िए आप। आई थिंक वीडियो की लेंथ भी बहुत बढ़ती जा रही है बेटा, 1 घंटे की वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। विनोद लिमिटेड फॉरफिट 600 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 एंड फाइनल कॉल ₹3 per share out of the sum share, underline the word sum share were reissue at 14 per share, 800 रुपये ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर रीइशू निकालने हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये आप हार्ड वर्क जितना कर लो ये हार्ड वर्क से निकलेगा, जितना जल्दी है स्मार्ट वर्क से निकल जाएगा। आपको ये पता है कि आपका 10 + 5 का शेयर था। इधर देखिए बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देखिए, इस सवाल को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से सिखाऊंगा। ये देखिए आपका शेयर कितने का था सर, 10 + 5 का था। उसने बोला नॉन पेमेंट ऑफ 8 डेट इज 3 + 5। उसके बाद आ जाइए आप, फर्स्ट कॉल 2 और ये 3, ये आपने मंगाई पर आपने नहीं दी, आपने नहीं दी। इसका मतलब 8 + 10 = 3 13। इसका मतलब आपने सामने वाले को कितने पैसे दिए, आपने सामने वाले को कितने पैसे दिए, आपने सामने वाले को 2 रुपये दिए, और 2 रुपये आपके पास बैकअप में पड़ा है। आपके पास बैकअप में कितना पड़ा है, बैकअप में आपके पास 2 रुपये पड़े हैं। और जब आपने रीइशू करा, देखिए वो कितने में करा आपने, 14 रुपये शेयर, यानी कि 10 रुपये का शेयर आपने 14 रुपये में करा। आपने 10 रुपये का शेयर आपने 14 रुपये में करा। इसका मतलब आपने यूज इसमें से 1 रुपया भी नहीं करा। तो आपके पास जो कैपिटल प्रॉफिट आया वो कितना आया, 2 रुपये पर शेयर आया। हाँ सर, 2 रुपये पर शेयर आया, 2 रुपये पर शेयर आया मेरा कैपिटल रिजर्व। और आपका जो कैपिटल रिजर्व है 2 रुपये पर शेयर आया, और आपने ट्रांसफर कितने करे हैं आपने कैपिटल रिजर्व में, आपने 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे हैं, और आपका 1 शेयर पे प्रॉफिट कितना आया, 2 रुपये। तो बताइए आपके 400 शेयर आपने रीइशू किए होंगे, तभी तो आपका कैपिटल रिजर्व 800 आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मैं इसके लिए 2 मिनट वेट करता हूं। आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, हमें तो समझ नहीं आया। एक बार आप दोबारा देखिए क्या मैंने सही किया है, गलत किया, स्मार्ट वर्क किया या हार्ड वर्क किया है। यहां कोई मुझे 3 एंट्रियां करने की जरूरत नहीं है बेटा। इस पेंडेमिक में एक फायदा है बेटा, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे वो 45 मिनट
जो आपको 90 मिनट में 45 क्वेश्चन करने मैं गारंटीड कहता हूँ, वो अपना 1 घंटे के अंदर पेपर करके चला जाएगा अगर वो स्मार्ट वर्क से काम करेगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, सच्ची है, सच्ची लॉ पर, सच्ची घटनाओं पर आधारित है? नंबर 1, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। नहीं सर, रिजर्व कैपिटल इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगाया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। नहीं, ये भी गलत है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए मुझे ये नहीं हो सकती, ये स्पेशल के लिए मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन नॉमिनल कैपिटल। बेटा वो इक्वल हो सकती है, वो ज़्यादा नहीं हो सकती। इशूड कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए, तो कैन नॉट बी मोर देन, इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन नॉमिनल कैपिटल, यस। तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? 3 और 4। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 और 4 बोथ आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 और 4 बोथ आर ट्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। आप सवाल को रीड करिए आप। Vinod, Krish and Madhav started a business in the partnership on 1st December. Underline the word 1st December. बेटा जब भी आपको पार्टनरशिप का सवाल आएगा, आप पहले ये चेक करेंगे कि क्या पार्टनरशिप पूरे साल चली है या आपकी मिड ऑफ द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर चालू हुई है। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपको अगर मान लो पार्टनर की सैलरी पर मंथ दिया, तो आप गलती से क्या करते हो, आप 12 महीने की दे देते हो। आप ध्यान देते ही नहीं हो कि हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट कब हुई थी। यहाँ हमारी पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई है वो कब से हुई है? 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। मेरी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई है सर? मेरी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1 दिसंबर से, और मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो मेरी ये कहानी है वो कितने की है? तेरी और मेरी कहानी कितने की है? ये सबसे पहले आपको ये चीज़ नोट करनी है कि 4 महीने बिजनेस चली है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी 4 महीने का होगा, जो सैलरी होगी वो भी 4 महीने की होगी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसका हिसाब भी मैं 4 महीने के हिसाब से जो भी एज द केस में भी होगा वो करूँगा। इंट्रोड्यूसिंग 6 लाख कैपिटल विनोद जी ने लगाई, 4,20,000 कृष्ण ने लगाई, 3 लाख मेरी माधव ने लगाई है। ऑन 1 फरवरी को ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल 4.5 लाख होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, जिसके पास ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा कैपिटल होगी वो विड्रॉ करेगा, जिसकी कम होगी वो एडिशनल ले आएगा। नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड 5% पर एनम एंड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। आगे देखो ये वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ टू माधव। पार्टनर डीड इज साइलेंट ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव 12,100। बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल। आप कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करता हूं। आप देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल। सबसे पहले इसमें जो कहानी है, इसमें जो सबसे पहला ट्विस्ट है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना नहीं आएगा। दूसरी बात, सैलरी आपको कितने महीने की देनी है? देखिए यहाँ सैलरी आपको कितने महीने की देनी है। आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे, सर 12 महीने की देंगे, सर 12 महीने की देंगे। नहीं बेटा, 12 की नहीं देनी है। कितने की देनी है? 4 की देनी है। सर कितने की देनी है? 4 की देनी है। एक बच्चे का मुझे कमेंट में मैसेज आया, सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करो ना, प्रॉफिट शेयर कुछ दिया नहीं हुआ, डीड साइलेंट है, तो 1:1:1 कर दो। और भाई तेरे तरीके थोड़ा ना कर दूंगा मैं 1:1। सवाल को पढ़ भाई, यहां पर तुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां पर तुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, और तुझे पता है कॉन्सेप्ट है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का। क्या पता इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लग जाए? आप कैसे कह सकते हो कि ये इक्वल होगा? पहले देख तो सही, पहले चेक तो कर। आओ देखा ना ताओ, बस सवाल का आंसर दे दिया कि 1:1 है। क्योंकि सर ये लाइन लिखी है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर जब आपने बताया था प्रॉफिट रेशियो साइलेंट होती है, तो हमारा प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है। भाई बिल्कुल बताया था, बिल्कुल बताया था 1:1 है।
पर आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पास यहाँ पर जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो आपके खर्चों को पूरा बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये नहीं देखोगे क्या आप? बस सवाल को फटाफट करना है, सर मैंने कर लिया, ऐसे ही कर लिया, चेक करोगे पहले आप। अब पहली कहानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं मैं। देखिए पहली कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आधो से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं निकलेगा यहां पर। पहला मेरा वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं तीनों की निकाल रहा हूं बेटा। उन्होंने बोला 1 दिसंबर को, उन्होंने 4 महीने का हमारा टोटल कलेश था ये। 2 महीने बाद उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी, तो मैं यहां करूंगा कितना आया। 1 दिसंबर को पहले मैं विनोद, कृष और माधव, मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? 6 लाख इनटू प्रोवाइडेड था मेरा 5% इनटू कितने महीने की लूंगा मैं? पीरियड कितना लूंगा सर? 2 महीने। हाँ सर ये आ गया। प्लस इसके बाद मैंने डिसाइड करी कि मेरी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए? 4.5 लाख होनी चाहिए ईच, एक एक पार्टनर की। तो यहां से मेरा क्या निकलेगा? 4.5 लाख इंटू 5% इंटू 2 महीने का। तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए 2 छीक 12, 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरा 5,000, ये आ गया मेरा एक का आ गया मेरा 5,000, ये आ गया मेरा 5,000 प्लस ये आ गया मेरा 3750। एक आएगा मेरा 5,000 और एक आएगा मेरा 3750। आप चेक करिए, आप चेक करेंगे बेटा, ये चेक करो आप। चेक करो, मुझे करके दिखाओ ये। दूसरा देखिए, दूसरा केशव का क्या आएगा? 4,20,000 इंटू 5% इंटू 2 महीने का। अब एक चीज़ तो अच्छी करी कि तीनों का जो दूसरे पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा वो तो बराबर ही रहेगा, प्लस 4.5 लाख इंटू 5% इंटू 2/12। आप ये कैलकुलेट करिए, मेरी हेल्प करिए। उसके बाद 3 लाख इंटू 5/100 इंटू 2/12 करिए आप। उसके बाद ये आंसर मेरा सेम रहेगा। यहाँ तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ भी 3750 लिख देता हूँ मैं यहाँ। आप कैलकुलेट करके दिखाइए। तो देखिए ये आपका कितना आ गया बच्चों? आप कैलकुलेट करेंगे ये आपका आएगा 30,000 डिवाइड बाय 5,000, ये आ गया आपका 8,750। ये आ जाएगा आपका 2 छीक 12, 6 सत्ते 42, ये आपका आ गया 3500 जमा 3750, 3500 जमा 3750, ये आ गया आपका
3750, 7×5 3500, ये आ गया 0, 5 7 5 12, 7250, और ये आ गया आपका 3750, 2×6 = 12, 2×6 = 12, 6×5 = 30, ये आ गया 2500 जमा 3750, 2500 जमा 3750, 6250। हाँ सर, ये आ गया 6250। अब आप ये देखिए, आप यहाँ पर अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आपका पास प्रॉफिट था 12100, IOC था आपका विनोद, क्रिश और माधव, 8750, 7250 और 6250। अभी बेटा एक चीज़ और रह गई है, सैलरी। सैलरी कितनी थी? सैलरी थी माधव की सैलरी थी 2000 रुपये पर मंथ, ये सैलरी आई 8000। तो बताइए, आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया। और इनएडिक्वेट प्रॉफिट में आप जो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं वो इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस करते हैं, इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस। तो आप ये देखिए, आपके रेशो क्या बन जाएगी सर? रेशो बन जाएगी मेरी 8750 7250 8 और 6 14250। ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई। अब आप देखिए, इसमें 25 जो है वो कॉमन हो जाएगा। 875 डिवाइड बाय 25 डेट इज 35। 725 डिवाइड बाय 25 ये हो गया 29, और 1425 डिवाइड बाय 25 ये हो गया मेरा 57। तो आंसर आ जाएगा 35, 29, 57 इज योर आवर राइट आंसर। चेक करो बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल ये। चेक करो बच्चों ये। चलूं आगे चलता हूं मैं। ओहो, आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अरे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। Fukre Limited issue 24,000 equity share of 10 each at a premium of 20%. The amount payable as follows: 4 रुपये application, 4 रुपये per share application allotment 3, along with, underline the word along with, बार along with premium of 2 per share, balance on first and final call. Kapil, who was allotted 500 share, he applied 950 share for the non-payment of allotment before taking the first call. Entry for the forfeiture share. अब आपको बेटा, आपको इस तरह के सवाल मैंने कितने करा दिए हैं। आप यहाँ पर जब SPR का केस हो तो आप ये चेक करेंगे कि आपका एक्सेप्शन वाला केस तो नहीं है, क्या आपका अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, क्या आपका अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर आपका लेस देन है SPR ड्यू से, तो आपका एक्सेप्शनल केस लग जाएगा। और आपको एक्सेप्शनल केस में मैंने आपको बताया था कि उस केस में क्या होता है कि आपका कुछ पोर्शन जो होता है एक्सेस मनी का, वो आपका शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम को भी कवर कर देता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि SPR वही कैंसिल होगा जो आपको नहीं मिला। सारा का सारा आप गलती क्या करते हो, आप सारा का सारा प्रीमियम कैंसिल करते हो, जबकि आपका कॉल सिनेरियल अलॉटमेंट के टाइम पे आपका काम आता है। तो मैं पहले SPRD और कॉल सिनेरियल दोनों निकाल लेता हूँ। तो आप ये देखिए मैंने क्या करा, आप ये देखिए, पहले मैं इसकी पिक्चर बना लेता हूँ। 10 + 2 और एप्लीकेशन 4, ये हो गया 3 + 2, और ये हो गई मेरी 3 रुपये की। मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली थी, मैं इसी का निकाल लेता हूँ 950। मुझे शेयर अलॉट करने हैं 500, मुझे मिले 36, 37, 3800, 2000, 1800 एक्सेस हो गए, 500 × 5 2500, 1800 एडजस्ट हो गए। तो मेरा कॉल सिनेरियर कितना आ जाएगा? कॉल सिनेरियर आ गया मेरा 2500 - 1800 डिवाइड बाई 500 इंटू में 500, मेरा कॉल सिनेरियर आया 700 रुपये। मेरा कॉल सिनेरियर, इस तरह के सवालों में मैं ये चेक करूंगा कि मेरा कॉल सिनेरियर कितना था। देखो मैंने कॉल सिनेरियर निकाल दिया 700 रुपये। अब आप यहाँ देखिए, आपका जो SPR ड्यू होगा, जो आपका SPR ड्यू है वो कितना है सर? मेरे 500 शेयरों पे 2 रुपये था, इसका मतलब 1000 रुपये। और कॉल सिनेरियर कितना बता रहा है? 700 रुपये। इसका मतलब मेरा जो SPR कैंसिल होगा वो 700 कैंसिल होगा।
SPR जो होगा वो मेरा 700 कैंसिल होगा, और कॉल सिनेरियो में मेरा कितना आएगा, 700 आएगा। मेरा SPR 1000 कैंसिल नहीं होगा, तो देखिए मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा SPR कैंसिल हुआ 700, और कॉल अलॉटमेंट का कितना आ गया, 700। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर राइट आंसर। बेटा देखो कितनी जल्दी मैंने निकाल दिया ये। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर राइट आंसर। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31. Given the two statement, one level assertion A and other level reason A, a portion of uncalled capital। देखिए अभी हमने अभी डिस्कस किया था कि रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि वाइंडिंग अप पे मंगाया जाता है। हाँ सर, वाइंडिंग अप पे इज नोन एज रिजर्व कैपिटल, राइट। द assertion is right बिकॉज, देखिए अब यहाँ पर एग्जामिनर ने उल्टा कर दिया, बिकॉज रिजर्व कैपिटल की जगह क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व। बिकॉज यहाँ रिजर्व कैपिटल कर दिया, कैपिटल रिजर्व विल बी यूटिलाइज ओनली हैपनिंग ऑन द वाइंडिंग अप। ये क्या हो गई, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। तो मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी असर्शन रीजनिंग के सवाल होंगे वो उसके आपको शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आपकी क्या होगी, ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। योर सी आंसर इज योर राइट आंसर, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो देखिए बच्चों वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ गई है, आई थिंक वीडियो बन गई है 1 घंटा 11 मिनट की। तो आज उस दिन क्लास हमने 11 सवाल किए थे, आज 31 किए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा इसको ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए और मोटिवेट हो सकूं। कई बच्चों ने मुझे फ़ोन किया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन मिली। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर देता हूं। थैंक यू बच्चों।